द कॉजेज़ फॉर लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के अंदर कम प्रोडक्शन होने के क्या रीजंस हो सकते हैं, कॉजेज़ क्या है, हम देखेंगे। स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन लेंगे हम लोग। एग्रीकल्चर सेक्टर ऑक्युपाइड एन इम्पॉर्टेंट रोल बाय प्रोवाइडिंग द बेसिक नेसेसरी फूड, खाने के नॉन फूड ग्रेन्स, रॉ मटेरियल्स फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। खाने और इस्तेमाल करने की चीज़ें और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होने के रॉ मटेरियल्स भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट कर सकता है। इसके अंदर क्या है यहाँ पर, कॉजेज़ फॉर द लो प्रोडक्टिविटी, क्या क्या रीजंस हो सकते हैं कि प्रोडक्शन कम होने की। यहाँ पर हम देखेंगे 3 टाइप्स ऑफ कॉजेस है, जनरल कॉजेस, इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, टेक्निकल कॉजेस है। फर्स्ट वन जनरल कॉजेस में हम देखेंगे सोशल एनवायरमेंटल। सोशल एनवायरमेंटल मेजॉरिटी ऑफ इंडियन फार्मर्स इलिटरेट्स, ज़्यादा तादाद में इंडिया में क्या है, फार्मर्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उनको, इलिटरेट्स। और दे आर फॉलोइंग वर्ड सुपरस्टिशियस और नॉन रेस्पॉन्सिविटीज़ टू न्यू एग्रीकल्चर टेक्निक्स को लोग अडेप्ट नहीं कर सकते। ओके। पॉपुलेशन प्रेशर, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन प्रेशर ऑन लैंड्स इज अ partly responsible for the subdivisions. प्रोडक्टिविटी इज स्मॉल ऑन इकोनॉमिक लैंड होल्डिंग। क्या बता रहे हैं यहाँ पर, पॉपुलेशन प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से हम लैंड को क्या करें, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ रहा है, इसीलिए हमको यहाँ लो प्रोडक्शन हो रहा, लैंड डिग्रेशन हो जा रहा, डिक्रीज़ हो जा रहा, यहाँ पर सॉइल डिग्रेशन हो जाना। फैक्टर्स फॉर लो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इज मैनी रीजन्स ऑफ द कंट्री। इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, इंस्टीट्यूशनल कॉजेस में हम लोग यहाँ पर देखेंगे इंस्टीट्यूशनल कॉजेस, साइज ऑफ होल्डिंग, स्मॉल साइज ऑफ लैंड होने की वजह से क्या है, इंडिया इज़ अ वेरी लो प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। कल्टिवेशन ओनली बाय द लेबर्स, लैक ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ इन्वेस्टमेंट। The CSO, Central Statistic Organization, does not consider investment essential components of rural infrastructure. Rural infrastructure very poor है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है वहाँ पर, डेवलपमेंट ऑफ रोड्स नहीं है, इन्वेस्टमेंट इज़ द स्टोरेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों की कमी है यहाँ पर। टेक्निकल कॉजेज़ कहाँ होते हैं यहाँ पर, पुअर टेक्निक कॉजेज़, ओल्ड मेथड्स को यूज़ करना, आउटडेटेड मशीनरीज़ को यूज़ करने से हमारे को यहाँ पर क्या हो रहा, प्रोडक्शन कम हो रहा। इरिगेशन, इरिगेशन सिस्टम भी कैसा है यहाँ पर, मॉडर्न इरिगेशन टेक्नोलॉजी नहीं है यहाँ पर, पोर इरिगेशन सिस्टम है। मोस्ट ऑफ द फार्मर्स डिपेंड्स ऑन द रेन के ऊपर, रेन के ऊपर ही डिपेंडेंट रहेंगे विद द लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ और टोटली डिपेंड्स ऑन द रेन। एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, सेवरल सॉइल डिग्रेशन, डिफरेंट की मिट्टी रहती है उसका भी डिग्रेशन हो गया है यहाँ पर। एंड टू हैव द रेन, फ्लड्स, डिफॉरेस्टेशन एंड वाटर पोल्यूशन ऑफ द सॉइल, वाटर एंड एयर और ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू लो प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन सारे चीज़ों की लैक ऑफनेस, कमी होने से हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर लो प्रोडक्शन हो रहा है, लो प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन सारे फैक्टर की वजह से हमको लेस लो प्रोडक्शन हो रहा है एग्रीकल्चर सेक्टर में।